किस बात के लिए गए हो? तुम पूछताछ के लिए क्यों नहीं जा रहे थे पहले? तुम बार बार जो कर रहे थे, क्या जनता को ये दिखता नहीं है क्या देश की कि आखिरकार वो क्या कर रहा था? राउज एवेन्यू कोर्ट से लेके जो उसने उछल कूद मचा के रखी हुई थी, वो जनता भी देख रही थी। जनता ये भी देख रही है कि मनीष सिसोदिया जेल में बैठा है। उसने इतनी पिटीशन दायर कर रखी है, लोअर कोर्ट से लेके ऊपर कोर्ट तक सब बताएं खारिज करी जाती हैं। सत्येंद्र जैन जो है वो बाहर थे और वो वापस अंदर गए। लोगों ने ये देखा है कि शीश महल उसने बनाया है, ये फैक्ट है। लोगों ने ये देखा है। उसके बाद पंजाब पुलिस किस तरीके से टाइम्स नाउ के रिपोर्टरों को उठा के ले जाती है कि तुम्हारे गाड़ी के ड्राइवर ने किसी को किसी ई रिक्शा में टक्कर मार दी। तो ये दुनिया देख रही है भाई। ये कोई इकलौता केस नहीं रह गया, इन्होंने लिमिट क्रॉस कर रखी है। बात ये है, सिंपैथी तब मिल सकती थी जब ये इतनी लिमिट नहीं क्रॉस करते। इनको पता नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, आप खुद सोचो ना अपने दिमाग से। ऐसा कौन इसका एडवाइजर है जो इसकी ये एडवाइस लेता घूम रहा है, जो इसको इस तरीके की चीजें बताता घूम रहा था? ये तो कोई भी अपना अगर हेल्दी माइंडसेट का बंदा होगा वो इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं करेगा। और इसके लिए जब हेमंत सोरेन का अरेस्ट हुआ था फेब में या जनवरी लास्ट जब भी था वो, तब भी यहीं पे हम बात कर रहे थे कि ये बहुत बड़ा बेवकूफ़ है अगर उस राह पे चल रहा है। क्योंकि ये जिसके पदचिन्ह फॉलो कर रहा था वो हेमंत सोरेन ही था और वो निपट गया। अब हालत ये है कि जेएमएम में टूट है। भाभी जो है उसकी वो भाजपा में आ गई हैं। झारखंड में कितना असर पड़ेगा चुनावों में आइडिया नहीं है लोगों को। सारी की सारी सीटें लोकसभा में तो हैं ही भारतीय जनता पार्टी की, अरे नहीं, अगले अगर विधानसभा सोरेन को में भी नहीं, पता है सब बीजेपी की। संजय संजय सोरेन को नहीं भी अरेस्ट करते तो झारखंड तो बीजेपी स्वीप करने वाली थी। बात उसकी नहीं होती है भाई, करप्शन। एक चीज बताएं, मैं मतलब इसमें हो सकता है आप बुरा मान जाओ, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ। करप्शन, किसी की हत्या, उसको आप कोरिलेट मत किया करिए किसी राजनीति से। अगर आप आफ्टर इफेक्ट पूछ रहे हैं तो मैं उस आफ्टर इफेक्ट पे जवाब दे रहा हूँ बस खाली, मैं कभी कोरिलेट नहीं करता। अगर कोई ठगी कर रहा है, कोई स्कैम कर रहा है, तो वो कोई बहुत बता है मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं होके चल रहा है, उसको सजा मिलनी चाहिए चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो। ये कोई बात नहीं होती कि चुनाव है या तुम बहुत बड़े नेता हो तो तुम बता करप्शन कर ही नहीं सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो भाई? तुम्हारे खिलाफ सबूत हैं। और सबसे बड़ी बात किसी को ये नहीं भूलनी चाहिए कि संजय सिंह जब अरेस्ट हुआ था तब भी ये कहा गया था कि संजय सिंह जाएगा कोर्ट, और वहां उनसे पूछा गया है कि क्या सबूत है। फिर संजय सिंह कभी बाहर नहीं आए, ये लास्ट ईयर की बात है। तब यहाँ पे सब लोग ये कहते थे कि यार नहीं वो निकल आएगा, निकल आए, कहाँ निकला? राज्यसभा सांसद इनके यहाँ का। इतनी बुरी हालत है कि शपथ लेने तिहाड़ से गया, शपथ लेके तिहाड़ गया। और आज हाईकोर्ट में जो हियरिंग हुई है उसमें जो ईडी के जो वकील थे राजू, उन्होंने ये प्रेजेंट किए जब जज साहब ने डॉक्यूमेंट मांगे कि आप पे क्या सबूत है। उसके बाद की हियरिंग में इंटरिम रिलीफ नहीं मिली है, वरना मिल जाती है इसको अगर कुछ सबूतों का अभाव होता। भाई जुडिशरी बेवकूफ नहीं है जितना लोग समझ के बैठे रहते हैं। जुडिशरी बहुत स्मार्ट है, उसको आज ही प्रोटेक्शन मिलता। खड़ा कौन था ये भी तो देखो, सिंघवी खड़ा था भाई साहब, मजाक नहीं है। मतलब सिंघवी का हम मजाक उड़ा सकते हैं, पैंट अप पैंट डाउन ये सब कर सकते हैं, बट सिंघवी होल्ड्स अ वेरी पावरफुल लॉबी इन जुडिशरी। पीपल डोंट हैव आइडिया। वो संचित खड़ा भाई, होता है जो ना। आप कह रहे हो, संचित भाई जो आप कह रहे हो, मैं खुल के वो बात नहीं कह सकता। बिल्कुल 100% आपकी बात से एग्री हूँ। इतना वो मैं बात बोल भी नहीं सकता जो आपने, मतलब आप लोग तो शायद सब बोल सकते हो, मैं पार्टी के अंदर है कि ये चीजें मेरे लिए बोलना ठीक नहीं है। बट उसकी लॉबी के बारे में आपने जो बात कही है वो बहुत ही स्ट्रांग, उसमें सब समझ सक जाएंगे कि क्या वजह थी और क्या इन लोगों ने किया है, क्या इसको प्लानिंग करके चल रहे थे। मेडिकल के लिए अभी ले जाया जा रहा है। सारी आप पार्टी चलेगी सुप्रीम कोर्ट कि हाँ इसको वो एकदम अभी अभी अर्जेंट हियरिंग करी जाए, और अभी मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है। हाँ तो ये तो कल आई नंगे थिंक कोर्ट हैं। में इसकी और पेश। दिल्ली में जो भी लोग रहते हैं और जो मतलब भाई अच्छे घरों के हैं, मतलब अच्छे घरों के मतलब जिनको कोई सौरभ भारद्वाज उनके घर नहीं आते हैं, मतलब आपको कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिलता है ना अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो बहुत सचेत रहिए। क्योंकि ये दंगाइयों की पार्टी है। ये जितना भी एंटी सोशल एलिमेंट, एंटी नेशनल एलिमेंट, अर्बन नक्सल, नक्सल, सारे लोगों को तो उन्होंने भर्ती कर रखा है। चोर डाकू डकैत सब तो भरे हुए इनकी पार्टी में। कोई फॉर्मल कैडर है नहीं। जिसकी जो मर्जी आई, जिसको लगा कि मेरे को अपना काला धन कमाना है या मेरे को अपना कुछ भी ऐसा अल्टीरियर मोटिव पूरा करना है, वो आम आदमी पार्टी का नेता बन गया या कार्यकर्ता बन गया।
तो दिल्ली में बहुत सचेत रहिए, ये साले धरना प्रदर्शन के नाम पे कुछ भी हरकत कर सकते हैं, सो बी वेरी सेफ। जी। Absolutely. No, Sanchit, this is precisely what Abhi मैं आधा घंटा पहले I was talking to my sister who they were out shopping and everything. I said, this guys, you better get back home. वो रहते साउथ दिल्ली में ही है, जीके के पास। कि ये इसके जितने ये घुसपैठी इसने बैठा रखे हैं दिल्ली में, कितने इलीगल्स जो इनको ऑब्वियसली उनकी लॉयल्टी इसकी तरफ ही है, तो इन लोगों को उसको मोबिलाइज करना विल नॉट बी ए प्रॉब्लम एट ऑल। ये इतनी बिल्कुल दंगाइयों की पार्टी है, डेफिनेटली रिलीज। अब लेकिन ये ऑब्वियसली ऐसे स्टेप लिया है तो सिक्योरिटी वुड हैव बीन बीफ्ड अप एंड स्टॉर्ड, बट द प्रॉब्लम इज नॉट रियली दिस, दैट्स यू आर वेरी राइट कि जब जब इतना एविडेंसेस है एंड ऑब्वियसली व्हेन द गवर्नमेंट ऑलरेडी नोज कि ये जरूर कार्ड खेला जाएगा, इसको सिंपैथी में कन्वर्ट किया जाएगा। ऑलरेडी दे बीन कॉलिंग ईडी एवरीबॉडी एज बीजेपी's आर्म, बट उसके बाद भी किया गया तो आई एम श्योर दे हैव सच काइंड ऑफ इररिफ्यूटेबल एविडेंसेस। इसको भी मालूम है, तभी ये नहीं जा रहा था। अगर इसको लगता कि ये बच के निकल जाता तो ही वुड हैव डेफिनेटली डन दैट फॉर ऑप्टिक्स। ही आल्सो नोज दे हैव डन इन फॉर गुड। So this is the evidence is definitely there, but the only problem is people like Tehseen Poonawala. Okay, you talk about Dr. Nemo, whatever that clown is. Nobody with half a brain takes that man seriously. अब जो उसको सुनता है या उसके जो फॉलोअर्स हैं वो या तो बिल्कुल ही वो ब्रेन वॉश हो चुके हैं या वो जानते हैं क्या सच है, लेकिन वो उसी नैरेटिव को बिल्ड कर रहे हैं फॉर फाइनेंशियल गेन्स और वॉट एवर लॉयल्टी, वॉट एवर दे बिलोंग टू दैट क्लैन, द कबाल क्लैन। सो नोबडी विद हाफ अ ब्रेन हुज जिसने माइंड मेकअप नहीं किया होगा वो ऐसे इंसान को मानता नहीं है, बट पीपल लाइक तहसीन पूनावाला, they are the bigger threats because they always try to be the voice of reason. They always try to be कि हम extremist नहीं है, I support Congress party, but but I will talk sense. When those kind of people start peddling, which is obviously he is also part of the same ecosystem, वो पूरा माने ना माने, but he's also started saying that this, उसका भी tweet आ चुका था that this is political vendetta, this is democracy's death, this is blah blah blah. So when those kind of people start talking, हमारे side से बहुत लोग हैं जो unnecessarily they give any benefit of the doubt to people like Tehseen Poonawala. I mean, I always call him out, and whenever he writes, I don't know why people believe him, why they want to, they're desperate to give him any kind of credibility. But he's as bad as all of them. Just he has a different mask on top. That's about it. But this quote unquote intellectual dishonesty ये लोग जो करेंगे ना, that will create a confusion amongst the thinking population. Otherwise, the clowns like the Nemos and other people, उनको तो कोई नहीं seriously लेगा. And as far as evidence is concerned, अभी that there's enough time between now and the election. If the ED were doing it without the merit on the case, then obviously it will not stand in the court. When this guy can't get out, when it will be confirmed by the Supreme Court that yes, and the evidences are all real, then people will get up and take notice. He has done enough nonsense. So, but only thing is, I don't know, Sanchit, if you, Ankita and Sanchit, if you guys think that इसको पता था ये कब से अवॉइड कर रहा है, इसके घर में उन्हें कुछ मिला भी होगा कि नहीं मिला होगा, पूरी सफाई ये कब का कर चुका होगा। But whatever the money trail from before and all, and Kavita singing, Sisodia singing, all of that is different. But whatever he could eradicate, that's what he's been doing for the last whatever time he's been, disrespecting the summons. लेकिन आज अगर सुप्रीम कोर्ट इसको मतलब बोलती है कि नहीं है कि गिरफ्तारी सही है, और जैसे कि वो कपिल सिब्बल सॉरी क्या नाम है जो इसके पहले जो पार्टी में मनीष सिसोदिया है चाहे जिसके लिए, तो फिर क्या नैरेटिव आएगा कि सुप्रीम कोर्ट भी बिकी है फिर तो, क्योंकि अभी तो ये लोग चंद्रचूड़ की जय हो, चंद्रचूड़ की जय हो का सिंगिंग सॉन्ग चला रहे हैं। वो तो देखिए सुप्रीम कोर्ट भी किएगा तो इनका थोड़ा हो गया ना, ये केस थोड़ा वीक हो गया ना इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद, क्योंकि अब तो ये वो भी नहीं बोल पाएंगे ओपनली। देखो यार, एक चीज देखो, क्या नैरेटिव होगा वो तो जब आएगा तब उससे डील किया जाएगा। मतलब हु केयर्स, द गाय इज अरेस्टेड, राइट। और अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी आज एक इंटरेस्टिंग एक ये है, और इसको काफी दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी यार। आपसे 8 बार सवाल पूछे गए, 8 बार आपको सम्मन दिया गया। आप अगर बेगुनाह हो, आप जाओ, पहले दिन जाओ, बोले हाँ भाई क्या सवाल है तेरे, बता, ये सवाल है, ये मेरे जवाब है। अगर उसको कुछ मेरिट लगता है तो वो पूछेंगे। मतलब, और दूसरी बात, आज तो हाई कोर्ट ने पूछ लिया ना ईडी को कि तुम केजरीवाल को अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो। अब हाई कोर्ट ने भी कुछ प्राइमा फेसी एविडेंस देखे होंगे जो ये
बात बोली, अब ये ओरली बोली है कि लिखित में बोली है वो मुझे पता नहीं, बट बोली तो है ना। तो बाकी कोई अगर केजरीवाल का सपोर्टर, आपिया सपोर्टर कुछ कहना चाहता है, कुछ डिफेंड करना चाहता है तो कर सकता है। बाकी इसके क्या दूर प्रमाण होंगे वो तो जब होंगे तब की तब देखी जाएगी। नैरेटिव जो चलाएगा यही चलाएंगे, ये डिक्टेटर है, फैसिस्ट है, ये है, वो है। ये इंडियंस नहीं अरे इस पे प्रोटेस्ट करने वालों में टोपी वाले अभी से दिखने लग गए हैं क्लियरली। ऑब्वियसली, बट काबुल अगर किसी सपोर्टर को बुलाते हो तो एक तो कुछ तो एक बेंचमार्क रखो कि उनको आतिशी से बेटर करना पड़ेगा काम, एक स्टैंडर्ड रखना पड़ेगा। वो देखिए वो इनके सपोर्टर है, मैं क्या बोलूं, मतलब ये तो ऐसा आपने बात बोल दी है ना। आप साहब कुछ कहना चाहते हैं, बोलो। या एक्चुअली काबुल सर, अभी एक वीक से जब तक ये चल रहा था ना, इवन आई वाज थिंकिंग कि वो सिंपैथी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट बिकॉज मैं शादरा से हूँ और मेरे जो सराउंडिंग एरिया हैं वो सारे मुस्लिम मेजोरिटी वाले एरिया हैं, जहाँ पे दंगा भी वहीं से शुरू हुआ था, दिल्ली राइट्स एंड ऑल दैट। तो मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मल पब्लिक, आप देख लो किसी भी चीज में, चाहे पानी का घोटाला हो, डीटीसी बसों का घोटाला हो, सिर्फ इमामों को सैलरी दे रहे हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनको सैलरी नहीं दे रहे हैं, जो इनके एमसीडी का क्राउड है उसको सैलरी नहीं मिल रही है, सड़कें, गड्ढे, रोड्स, कूड़ा, हर जगह गंदगी है। मतलब ये आए थे कि हम दिल्ली साफ कर देंगे, सो फिर एवरीथिंग दे हैव स्पोकन टिल नाउ इज शैम। मतलब केजरीवाल इज सच अ, मतलब वो तो इतना बड़े वाला, ही इज वन स्टेप अहेड। और वो अभी बोल रहे थे ना कि मैं शायद अभिषेक जी थे, वो कह रहे थे कि हम गधे थे जो उनके लिए बोलते थे ये वो। तो हम लोग भी गधे थे, गधी गधी कुछ भी बोलिए आप, बिकॉज आई वॉज द वन हु वॉज गिविंग मनी फ्रॉम, मैं यहाँ पर नहीं रहती थी, बाहर थी, जॉब कर रही थी, मैं उधर से पैसा बेचती थी आम आदमी पार्टी को, थिंकिंग कि ये हमारा कुछ देश बदल देंगे। तो इवन आई वॉज हैविंग दैट थिंग इन माई माइंड कि केंद्र में मोदी जी रहेंगे और दिल्ली में केजरीवाल, एंड वी विल डू वंडर्स। सो ठीक है, गलती होती है, एंड फ्रॉम दैट डे वी वर वेटिंग कि ये दिन कब आएगा कब आएगा, एंड फाइनली इट हैज कम। आई एम लाइक सो हैप्पी, इट इज लाइक अ कर्मा थिंग, यू नो। घर से उठा के ले जा रहे थे लोग, पंजाब की पुलिस आके, इवन इन्होंने ये चीज तजिंदर बग्गा के साथ भी की थी, वो तो थैंक्स टू हरियाणा की पुलिस, समथिंग हैपेंड ओवर हरियाणा और वो बच गए थे। उसके बाद जर्नलिस्ट को उठा के ले गए। एक टाइम्स नाउ की वो फीमेल रिपोर्टर थी, उसको इन्होंने रखा था, उसने जब अपना इंटरव्यू दिया आके नेक्स्ट डे, तो शी वाज नॉट इवन अलाउड टू गो टू द लू, लाइक दैट। उसके साथ ये सारी बर्बरता करी थी, तब सारे लोग कहाँ चले गए थे। एंड आई हैव अ वेरी सिंपल क्वेश्चन टू दीज इडियट्स जो ये कह रहे हैं कि ये सारा कुछ बीजेपी कर रही है, सारे इंस्टीट्यूशन बिक गए हैं। तो आप क्या ये कहना की कोशिश कर रहे हो कि आप केजरीवाल इतना दूध का जो अभी आप बात बोल रहे थे कि अगर तुम इतने ही दूध के धुले हुए हो और तुमने कुछ नहीं किया, तो फर्स्ट उसमें ही जाना चाहिए था ना। अभी क्यों सुप्रीम कोर्ट में के दरवाजे खटखटा रहे हो? गो एंड फेस द थिंग। ही इज द वन हु हैज कम इन द पॉलिटिक्स सेइंग एवरीबॉडी इज अ चोर, शीला दीक्षित चोर, कांग्रेस चोर, सोनिया गांधी चोर, ये नेता जेल में कब जाएंगे। भाषणबाजी तो इस आदमी की ऐसी थी कि जैसे कोई डायलॉग लिख रहा हो पिक्चर का, और वो डायलॉग इसके अभी तक चल रहे हैं, हम आम आदमी हैं, हम वो बदल देंगे। बड़ी शर्ट पहनने से, रेनॉल्ड का पेन लगाने से आम आदमी नहीं हो ना। शीश महल का, थैंक्स टू ऑल दी, मतलब एवरीबडी इज वाचिंग दीज टीवी शोज। हम लोग ट्विटर पर हैं, बट जो घर की औरतें हैं और जो घर के लोग हैं वो अभी भी न्यूज देखते हैं। और न्यूज में जो एक एक घंटे का है, तो इसमें जो जो भी मीडिया ने खुल के आके इसको अपोज किया है, उन लोगों को भी, उनकी भी डेयरिंग कही जाएगी, बिकॉज इतना पैसा ठूस दिया गया था मीडिया में कि ऐसा लगता था कि केजरीवाल से अच्छी गवर्नमेंट कोई हो ही नहीं सकती है पूरी दुनिया में। और राघव चड्डा ही सेइंग कि आप लोग मतलब एक स्टेटमेंट कि आपका जो काम है वो देश दुनिया में उसकी बातें हो रही है। तुम आँख का ऑपरेशन कराने की बात बोल के गए हो और वहां जाके तुम वो उससे मिल रहे हो, एक एमपी से, फिर तुम वहां अच्छा क्वीन शिप एप्स, में मैं भी तुमको गए। सॉरी इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, सॉरी। आई कैन सी रमनीक सर डाउन देयर। रमनीक सर लास्ट टाइम जब आए थे प्रिडिक्ट कर गए थे। तो रमनीक सर, आई एम ऑफरिंग यू द माइक, आई लव टू हेयर योर व्यूज ऑन दिस because this is something real big. So if you are available, we love to hear your views. I've offered you the mic, sir. काबुल, जो आप लोग बोल रहे हो 100% आई एम एग्रीइंग विद इट कि भाई इसको करना था। मेरा ओनली क्वेश्चन इज अबाउट द टाइमिंग। इट इज अरे who मतलब cares नहीं, about the ओके, timing? व्हाट Listen, समर listen. सर इज सेइंग
नहीं उसके लिए illegal कोई इट विल नॉट अफेक्ट बीजेपी पॉजिटिवली, कुछ नहीं पॉजिटिव मिलेगा इससे। ना मिले That's ना, my सुनो राजीव भाई मेरी बात मैं तुमको बताता हूँ, जितनी मैं अभी यहाँ पे घूम रहा हूँ ना, इसका पॉजिटिव अगर होगा तो पंजाब में होगा, दिल्ली में तो एक आने का पॉजिटिव नहीं होता। होने दो पंजाब में, हु केयर्स, कहानी नहीं खत्म। नहीं पंजाब में तो कुछ नहीं होगा। देखो देखो दिल्ली में भी डिफरेंस बिटवीन बीजेपी एंड आम आदमी प्लस कांग्रेस इज इतना हाई कि कोई सीट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो तो मैं अभी बता देता हूँ, साथ की साथ सीट फिर से बीजेपी के पास आएगी। बट मतलब इसका कोई अननेसेसरी एट दिस स्टेज। यार नहीं बट अरे राजीव राजीव भाई राजीव मुझे आई एक हैव अ बात बेसिक बताओ, मेरा पॉइंट है। काबुल एक सेकंड पूछने दे यार, एक सेकंड। हाँ आई हैव जी, अ बेसिक क्वेश्चन, हाउ कैन यू से पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होगा व्हेन लॉ ऑफ द लैंड takes precedence, when a person who's proven to be corrupt, when he has consistently violated the law by not responding and not showing up for summons, 9 summons, okay, you don't show up, and you are the one who's flaunting the power, not the BJP, because the central government, I mean तुम्हारी को औकात नहीं है ahead of the in front of the federal government, who has the number of seats that they have and the clout that they have, बट तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तो पावर कौन दिखा रहा है? यू आर फ्लॉन्टिंग योर पावर, यू आर मिसयूजिंग योर पावर, यू आर द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, who is not respecting the institutions and Supreme Court and ED. You're not respecting authority. So when law of the land माय takes फियर इज control, दैट टुमारो you इफ अरे know it राजीव should. बीजेपी भाई रिलीज, आपकी नहीं थ्योरी नहीं जो एक है मिनट, वो नहीं बिल्कुल काबुल सही है, चलो आपकी काबुल थ्योरी एक चीज, सही अगर है। कल को सुप्रीम कोर्ट रिलीफ दे देती है तो एवरी एंटायर नैरेटिव विल कोलैप्स। हाँ चलेगा ना, इसका मतलब ये है कि कोई कोर्ट रिलीफ देगा, हम भाई एक एक बंदा है जिस पे आरोप है उसे अरेस्ट नहीं करेंगे भाई। मैं ये जो इस कंट्री में ये पॉलिटिकल बंदे को इसको गेन मिल जाएगा इसलिए उसको अरेस्ट मत करो, इस नैरेटिव इस थॉट प्रोसेस से ही मैं परेशान हूं यार। 8 बार उसको ईडी बुला रहा है, वो जा नहीं रहा, और हम भाई सिर्फ इसलिए कि वो नैरेटिव खराब हो जाएगा हम बंदे को अरेस्ट ना करें। ये आपको और मेरे को क्या सुविधा मिलती? नहीं मिलती ना सुविधा, तो वो भी एक सिटीजन है, उसको भी सुविधा नहीं मिलनी चाहिए जस्ट बिकॉज वो सीएम है, उसकी वो पॉलिटिकल गेन हो जाएगा। अरे अगला गेन है यार। मेरे को ये बात समझाओ ना राजीव भाई, क्या आपको और मेरे को ये सुविधा मिलती कि 8 बार जाने पे वो मुझे नहीं अरेस्ट करते, 30वीं बार में अरेस्ट कर देते आके ईडी? बट तुम्हें लगता है काबुल की अरेस्ट होता? अगर ये लोग ऐसा स्टेप लेते जिसकी ऑप्टिक्स ऐसी होगी, इलेक्शन से 2 महीने पहले, 1 महीना पहले, अगर ये ऐसा स्टेप लेते, इफ दे डिड नॉट हैव इररिफ्यूटेबल मैं- प्रूफ कि उसको उसको रिलीफ मिल ही नहीं सकता होगा, तभी उन्होंने किया होगा ये, वरना ये काम नहीं करते। नीता जी एक मैं आपको ये बात, एक सेकंड सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ बीच में। आप लोगों को ये बात शायद नहीं पता हो बहुत लोगों को कि केजरीवाल ने थोड़े दिन पहले एक सर्वे कराया था, जिसमें उस पे सर्वे में ये पूछा था कि क्या अगर कोई आदमी जेल के अंदर है तो वो अंदर से सरकार चला सकता है। और बाद में इन लोगों ने क्या किया, वो सर्वे प्रॉपर चला और उसके बाद फिर इन लोगों ने ऑफिशियली उसको डिक्लेयर करा कि हमें जी ये रिपोर्ट मिली है कि कोई भी आदमी अंदर है तो वो सरकार अंदर से और अच्छी तरीके से चला सकता है कोर्ट से परमिशन लेके। और इसी आधार पे सत्येंद्र को ये बहुत दिनों तक मंत्री बनाए रखा इन लोगों ने। तो ये इसको बहुत पहले से मालूम था कि मेरे खिलाफ जो सबूत आ चुके हैं और मेरा जेल जाना तय है, तो इसीलिए ये सब जो आडंबर इसने फैला रखे थे उन सबको रायता फैलाते 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 ये आज इस स्टेज तक लेके आ गया। ये इसको बहुत पहले से मालूम था। और आप देखना ये अभी थोड़े दिन तक सीएम रहेगा, इसके बाद ये इस्तीफा देगा और अपनी वाइफ को सीएम बनाएगा दिल्ली का, ये भी तय है, ये आप देख लेना आप सभी लोग। अरे जिसको भी सीएम बना है, मैं ना ये देखिए एक बात बड़ी सीधी बताऊंगा, मनीष के टाइम भी ये बोला गया इसको अरेस्ट करेंगे, नहीं सत्येंद्र जैन के टाइम इसको अरेस्ट करेंगे पॉलिटिकल गेन हो जाएगा, घंटे का गेन नहीं हो, हिमाचल में बैंड बच गई। अरे मैं मनीष यही के कह रही हूँ कि सीधे जाके सीएम को थोड़ी किया, इनके आधी से ज्यादा पार्टी जेल में बैठी हुई है, जेल में बैठी है, यस। उसके अंकिता बहन बाद का ये जाके पॉइंट सीएम बिल्कुल सही है। अरेस्ट हुआ है। आज सारे के अंकिता जी सारे तो आज बैठे कोई हुए हैं, लोगों को ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दिखेगा ही नहीं कि ये कि एक गया फिर दूसरा गया फिर तीसरा गया, अब जाके केजरीवाल उठा है, अंकिता जी वो बाकी भी और कोई इतने खुश समन हो के ना हो, बाद। आज अन्ना जी बहुत खुश होंगे। आज जो है अन्ना जी ने जो रायता फैलाया था, आज उनके यहाँ पे इस समय जो है बहुत खुश होंगे कि चलो साला मेरे ऊपर से एक तो बवाल, इसको कम से कम जो उनके ऊपर फैला था उनके भी दिल पे जो है एक बोझ जैसा था ये, तो आज वो ये जरूर सोच रहे होंगे कि चलो मेरे ऊपर से मेरे कुछ तो पाप कम हुए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज ये आदमी मुख्यमंत्री बना बैठा है। और मैं तो Absolutely. इनफैक्ट एक बात बोलूंगा, अगर अगर उनका ये आरोप है और अगर एवरेज इंडियन सिटीजन ये बात सोचता है कि भाई के कि सेंटर ही ईडी को संभालती है, तो मैं सेंटर को सल्यूट मारूंगा
कि उन्होंने नहीं परवाह की इलेक्शंस की, उन्होंने नहीं परवाह की नैरेटिव की और बंदे को अरेस्ट किया। क्योंकि आज दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला तुम अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो केजरीवाल को। अब उसमें भी फिर लोग आके बोलते हैं कि जब दिल्ली हाई कोर्ट बोल रहा है अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे, तुम अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो। देखो एक चीज समझ लो, क्या मैं तो इसको इस पॉइंट से लेके चलता हूं, क्या एक एवरेज सिटीजन को ये प्रिविलेज मिलती क्या 8-8 समन को इग्नोर करने की? नहीं मिलती ना। तो भाई बिल्कुल सही है, 8वें के बाद तो अरेस्ट हो गया। नहीं तो यहाँ ईडी देती रहती सम्मन, फिर अगले जब तक इलेक्शन के रिजल्ट नहीं डिक्लेयर होते, फिर आके लोग बोलते हैं कि भाई इन्होंने अब इसलिए अरेस्ट किया है क्योंकि इन्हें इलेक्शन का डर था। भाई चित भी मेरी, पट भी मेरा, खड़ा सिक्का भी मेरा। मैं तो ये सर रिमेंबर वन थिंग, लिंक बना, कविता अरेस्ट हुई। कविता सबको पता है ना कौन है, बीआरएस वाली। वहां से लिंक बना, अब चेन ऑफ लिंक बनेगा, तो अब उन्होंने बना दिया है चेन ऑफ लिंक, अब कर दिया अरेस्ट। नहीं दे पाया होगा जवाब जो उससे 4 पूछे होंगे, या कुछ झूठ बोल रहा होगा। और भाई अगर क्या 10 सीटें कम हो जाएंगी, होने दो। नहीं एक यार, देखो देखो, ये बाकी लोगों को डाउट है कि वो उसको रिप्राइव मिल जाएगा, उसको रिलीफ मिल जाएगा सुप्रीम कोर्ट से। द वन पर्सन हु इज absolutely confident कि उसके अगेंस्ट complete iron-clad case है, to tight case है, that is Kejriwal. He knows for a fact more than anybody else that the authorities have the evidences against him irrefutable, and witnesses and the money trail, everything is there. अब पैसा कहाँ है, बार बार यही पूछ रहे हैं। पैसा वो भी मिल जाएगा इनको सामने। then I don't know what else they'll come up और with, मेरे but को he तो knows for a राघव fact. चड्ढा का बहाल जाना भी ये बहाना लगता है। उसको भी पता होगा कि अरेस्ट होने वाला है, उसने आग का बहाना वो करके बहाल चला गया है। उसको भी पता था अगला नंबर मेरा है। मेरे को तुम्हारा भगवंत मान वाला आइडिया बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक ही शुड टेक ओवर द पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनली। ही इज द ओनली पर्सन आफ्टर केजरीवाल हु शुड बी टेकिंग इट ओवर। ही शुड टेक ओवर। भगवंत मान शुड एक्चुअली टेक ओवर ये दिल्ली आइडिया नहीं है, आई लव दैट ये आइडिया। आइडिया नहीं है, दिस इज अ रियलिटी देयर इन पंजाब। व्हेन ही रिसेंटली गॉट मैरिड, ही इज इन दैट मूड ओनली। मूड एंड मूड दोनों वही है। उसको तो संचित, उसका दिल्ली तो नहीं ईमान बर्दाश्त जगाया करेगी गया ना। है कि तुम अरे बट मतलब दिल्ली क्या वोटिया अलग से भगवंत मान नहीं उतरेगा। भाई दे विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट हिम। अरे नहीं, आप वो नहीं समझे। बीबी ना बड़े बड़ों का थॉट प्रोसेस या उसकी लाइफस्टाइल बदल देती है। भगवंत मान क्या चीज है। तो मैं चाहता नहीं वो। तो देखो ये ना, मैं एक सच बात बताऊंगा, हमें क्या करना है। हमें तो मोदी जी को जाके वोट करना है। हमें इस बात की क्या परवाह होनी चाहिए कि उसको फायदा मिलेगा, नुकसान मिलेगा। भाई लालू प्रसाद यादव को एक ऐसे टाइम पर अरेस्ट किया था, ना फायदा की बात थी ना नुकसान की बात थी, बट फिर भी उसके लौंडे को तो आगे वो गेम खेल रहा है ना। वो तो वोटर का प्रेरोगेटिव है यार। और मेरे को तो उस दिन से गुस्सा है। पहला दिया सम्मन, दूसरा समय थे, तो तीसरे सम्मन के अंदर मैं भी गुस्से में आ गया था कि मैं बोला यार ये बढ़िया है भाई, वो सीएम साहब है, वो इग्नोर पे इग्नोर मारी जा रहे हैं सम्मन्स को। और बिकॉज वो दिल्ली है, क्या है दिल्ली की औकात क्या है? 7 सीटों की औकात क्या है? मुझे एक बात बताओ, भारत में 545 सीटों में 7 सीटों की औकात क्या है? जस्ट बिकॉज वो कैपिटल है, जस्ट बिकॉज वहां से नैरेटिव बन सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं है दिल्ली की औकात। नहीं तो कितनी सीटों पे असर पड़ेगा? 2 सीटें मैक्सिमम जीरो ऐसी पे भी होंगी। समझ भाई, जीरो। अगर असर की बात की जा रही है, मैं बिल्कुल फ्रैंकली बोलूंगा, 2 सीटें ऐसे हैं कि वहां पे मतलब कि कुछ ऐसी जनसंख्या है, डेमोग्राफी है, कुछ इस तरह का वर्ग है कि वो असर डाल सकता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीटें जो हैं वो बीजेपी ही जीतेगी, लोकसभा की अगर बात की जाए। और मतलब अभी विधानसभा बहुत दूर है भाई, और उस टाइम तक सारी चीजें साफ हो जाएंगी कि वो क्या कर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू डोंट बिलीव इन एनी पॉलिटिकल पार्टी, यू डोंट बिलीव इन एनीबॉडी। अरे इस पे तो बिलीव करो कि भाई बेल नहीं मिल रही है जुडिशरी से। जब आप एक तरफ ये मान के चलते हो कि जुडिशरी का हिजुआ पटा रहता है इन लोगों के लिए, तो ये भी तो देखो कि आखिरकार आज रीसेंट एग्जाम्पल है, जब प्रेस रिलीज ईडी करती है 2-4 दिन पहले के कविता के अरेस्ट के बाद, आज हाई कोर्ट में सबूत दिखाती है ईडी कि ये हमारे पास है, उसके बिहाफ पे हमको इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप खुद देखिए ना। अब आप ये कहेंगे कि नहीं वो जज साहब नहीं ठीक है, और चंद्रचूड़ भी मेरिट पे मेरे ख्याल से फैसले करते हैं। अपने रिटोरिक के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, बयान, ओरल रिमार्क कुछ भी कर सकते हैं, या जो आजकल उनका जो मोड चल रहा है कि मैं भी सर्वे सर्वा और मैं दिखाऊंगा कि मैं सबसे बड़ा हूँ, वो मतलब आपको बड़ा अलग और अनोखा लग रहा होगा, लेकिन जुडिशरी ऐसे ही काम करती है।
एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की भी यही हनक रहती है। नया नया रिक्रूट होकर जो फैमिली कोर्ट में जज आया होगा ना, वो भी ऐसी हनक में घूमता है। फिर ये पीटे भी जाते हैं, मतलब रियलिटी बताएं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज वज पीट भी दिए जाते हैं। वकीलों को गुस्सा सवार होता है, एक दिन धार के दबोच लेते हैं कि अगर वो काम नहीं कर रहे होते। आपको खूब किससे निकल के मालूम चल जाएंगे। तो मतलब जुडिशरी की एक हनक है, वो एक फैक्ट है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन जो चीज़ें होती हैं ना, हर चीज़ का रिव्यू होता है, कोई अछूता नहीं है उस चीज़ से। और संचित ये भाई, जो आर्ग्यूमेंट है, इसका मैंने एक ट्वीट डाला है, मतलब ऊपर तो मैंने मखौल उड़ाया है, नीचे उसमें सच्चाई है। कॉन्स्टिट्यूशनली अरविंद केजरीवाल को रिजाइन करना पड़ेगा। ही कैन नॉट रिमेन टू बी द सीएम। ये सौरभ भारद्वाज और इस टाइप के लोग कुछ भी बोलते रहे कि हम जेल जाएंगे और जेल में सरकारें चलाएंगे, आप नहीं कर सकते। जेल मैनुअल फॉलो करना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल के बाप का जेल नहीं है। यह आम आदमी पार्टी ने खरीद नहीं लिया है हर संस्थान को, या हर इंस्टीट्यूशन में उनकी दखल नहीं चलेगी। ये धरना और प्रदर्शन सड़कों पे हो सकता है। ये नौटंकी, ये जो इनका स्टाइल है ना करने का, कि सड़क पे फैल के बैठ जाते हैं चटाई वटाई लेके, पूरी उम्मीद है अभी गद्दे और मतलब चटाई सारे वाले फैले हुए हैं, ट्रैक्टर हैं, फैल सब घूमने लोट जाते हैं। लोट रहे हैं पूरे रोड के ऊपर, सारे के सारे। हाँ, तो संचित यही भाई जी, उम्मीद की जा सकती है, पुराना एक्सपीरियंस है, यही सब तो करेंगे और क्या करेंगे। संचित भाई मिलॉर्ड के पास पहुंच चुके हैं कि अभी सुनवाई करिए? पूरी हाँ, पूरी टीम लेके वो मिलॉर्ड के तो पास पहुंच गए हैं। संचित क्या शाम को लगता है ही जगेंगे अभी रात जैसे में? ही ईडी पहुंची थी, ईडी की 12 लोगों की टीम पहुंची थी, ज्वाइंट डायरेक्टर खुद पूछताछ करने पहुंचे थे। 7:45 पे इन्होंने एक ई पिटीशन दायर कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट तो ये हक देता है ना कि हमको, तुम एसएमएस की जगह तुम ईमेल के जरिए कैसे भी अपनी बताएं व्यथा सुना दो, हम तुम्हारे लिए बिल्कुल खड़े हैं। लेकिन लगता नहीं कि 10 बज चुके हैं। चंद्रचूड़ जी इस समय कुछ और कामों में व्यस्त होंगे, अपना जो भी कर रहे होंगे, सोशलाइट पार्टीज वगैरह में होंगे, या जो भी करते होंगे। मुझे नहीं लगता किसी पे इतना टाइम होगा कि वो किसी को कहेंगे कि अब सुन लो रात में। देखो भाई, अगर सुप्रीम कोर्ट उनको रिलीफ देगा तो कब तक की रिलीफ देगा? सुप्रीम कोर्ट रिलीफ में ये तो बोलेगा ना कि भाई तू इनके सवालों का जवाब दे, राइट? ये तो बाप की बकौती तो नहीं है ना, देश सुप्रीम कोर्ट की बकौती तो नहीं है। सुप्रीम वो बोलेगा, ईडी बोलेगी हमारे पास ये एविडेंस है, सुप्रीम कोर्ट एविडेंस देखेगा, बोलेगा चलो तेरे को एक काम करते हैं, इतने दिन की रिलीफ देते हैं, तू इनके सवालों का जवाब दे। जब ये सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा उसके बाद भी तो अरेस्ट होगा। राघव चड्ढा लौट वौट के आएगा? बाहर गया हुआ है। एक आएगा तो आएगा एक तो आएगा ये आएगा आएगा। सेक्शन 45 और पीएमएलए एक्ट का जो ज्ञान टोचन देते रहते हो आप यूं, तुम्हारा जो जीएसएस है उसने पूरा बहस पब्लिकली करी थी। जाके उसके रिप्लाईज में जाके चेक कर लो, जनवरी या फेब के फर्स्ट वीक का पड़ा, पूरा उसको जवाब दिया था। ये जो नौटंकी पाल रखी है ना कि तुम्हारे हिसाब से कानून है और पता तुम एक बहाना खोजते रहते हो और ध्रुव राठी को कोट करते रहते हो। ध्रुव राठी जुडिशरी नहीं चला रहा है इस देश की। ध्रुव राठी ने संविधान नहीं लिखा है। ध्रुव राठी तो ऐसा इनका भैया मसीहा है कि वो सबसे इंटेलिजेंट आदमी है इस दुनिया पे, और कोई है ही नहीं। वो आरएनडी भी कर लेता है, वो साइंटिस्ट भी है, वो जियोलॉजिस्ट भी है, वो पॉलिटिकल एनालिस्ट भी है, सब कुछ है भाई साहब। वो इनका तो एक